एक क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं कि मैनग्रोव्स आर प्राइमरली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो पहले हम लोग को जानना होगा कि मैनग्रोव्स होता क्या है, पहली बात। फिर हम लोग को समझना होगा कि कहां पर मिलता है। देखो, जो नॉर्थ अंडमान है यहाँ पर सदाबहार वन मिलता है, जिसको इंग्लिश में एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। जो मिडिल अंडमान है, हमने तुमको बता रखा है कि लार्जेस्ट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, तो मिडिल अंडमान है। हमने तुमको ये भी बता रखा है शायद कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलता है उसको डिसिडियस फॉरेस्ट बोलते हो, जिसको पर्णपाती वन बोलते हैं। साउथ अंडमान में तो हमने जरूर तुमको बता रखा है कि साउथ अंडमान में ही सेलुलर जेल है, जिसको तुम काला पानी का सजा बोलते हो। इसी साउथ अंडमान में उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। हमने आपको ये भी बता रखा है कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट हैरियत, जिसका नाम बदल के माउंट मणिपुर रख दिया गया था एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद। हमने ये चीज आपको बता रखा है, उम्मीद करता हूँ। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, आप ऐसे याद रखिएगा कि मिडिल अंडमान में एम है, तो इस मिडिल अंडमान में मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको दबाकर मिलता है। तो अब आपके जहन में पहला प्रश्न आना चाहिए कि मैनग्रोव होता क्या है। देखो, मैनग्रोव एक बहुत ही रिच इकोसिस्टम है। इट इज अ वेरी रिच इकोसिस्टम, बहुत रिच इकोसिस्टम है। इसलिए रिच इकोसिस्टम है क्योंकि देखो यहाँ से मीठा पानी आ रहा होता है। मीठा पानी का सोर्स किसको बोलते हैं? मीठा पानी को इंग्लिश में फ्रेश वाटर बोलते हैं। मीठा पानी का सोर्स क्या होता है? रिवर होता है। लेक, खारा पानी आ रहा होता है। खारा पानी का बाबू सोर्स क्या हो सकता है? समुद्र हो सकता है, ओशन हो सकता है। ये सब खारा पानी के सोर्स हैं। जब मीठा पानी खारा पानी से जिस जगह पर मिलता है वो बहुत ही एक फर्टाइल ग्राउंड बनता है वेजिटेशन के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए। जहां पर मीठा पानी खारा पानी से बाबू मिल रहा है वो बहुत ही फर्टाइल ग्राउंड है वेजिटेशन के लिए, बहुत ही रिच ग्राउंड है वेजिटेशन के लिए। और यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलता है इसी को मैनग्रोव्स बोलते हैं। तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि फिर मैनग्रोव्स भारत में मिलता कहां है? तो जहां भी नदी समुद्र से या ओशन से मिल रहा होगा वहां पर मैनग्रोव्स मिलेगा। इसका मतलब कि आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं बोल सकूं कि सुंदरबंस में, जो बंगाल के पास है, भारत का सबसे लार्जेस्ट, यहाँ पर बहुत सारी नदियां समुद्र में ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ड्रेन करती हैं। तो आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं बोल सकूं कि सुंदरबन जो है इंडिया का लार्जेस्ट मैनग्रोव का हब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियां ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। मुझे आप इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपको बोल सकूं कि उड़ीसा में भी मैनग्रोव्स आपको मिलेगा, क्योंकि महानदी ऐसी नदियां बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपको बोल सकूं कि आंध्रा में भी बाबू मैनग्रोव्स मिलेगा, क्योंकि वहां पर कृष्णा ऐसी नदियां हैं जो ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में। आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपको बोल सकूं कि गुजरात में भी मैनग्रोव्स मिलेगा, क्योंकि कुछ नदियां हैं, नर्मदा ऐसी नदियां जो ड्रेन करती हैं अरबियन सागर में। आप मुझे इसकी इजाजत दीजिए कि मैं आपको बोल सकूं कि अंडमान एंड निकोबार में भी आपको मैनग्रोव्स मिलेगा। मोर और लेस फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जहां पर भी मीठा पानी खारा पानी से मिल रहा होगा, दैट सिस्टम बिकम्स अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर द वेजिटेशन। और जहां पर पेड़ पौधा अच्छा होगा वहां पर फ्लोरा होगा, फौना होगा। ये बात तो स्पष्ट है ही। सबसे बड़ा मैनग्रोव सिस्टम हमको मिल रहा है सुंदरबन डेल्टा के पास, क्योंकि वहां पर लार्ज नंबर ऑफ नदियां ड्रेन कर रही हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि खारा पानी है। तो मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बाबू, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ शिल्ड अगेंस्ट द स्टॉर्म। जब अंधड़ तूफान आएगा, साइक्लोन्स आएगा, तो उसके स्पीड को ब्रेक करता है। इट एक्ट्स एज अ शिल्ड अगेंस्ट द स्टॉर्म्स। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस मैनग्रोव्स आर नथिंग बट, जहां पर सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा है, उस इकोसिस्टम को थ्राइव करते हैं उस इकोसिस्टम में। इट एक्ट्स एज अ लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स के रूप में भी काम करता है। लंग्स बहुत चीज को बोलते हैं, जहां पर पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। तो मतलब लंग्स ऑफ द अर्थ कहने का मतलब है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली है कि हम लोग को ऑक्सीजन भर भर के मिलता है। इसलिए मैनग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पानी की तेज लहरें जब लैंड मास की तरफ पहुंचता है तो ये पेड़ पौधा उसकी स्पीड को ब्रेक करता है। जब साइक्लोन आता है, उसकी जो तूफान की हवाएं आती हैं, उसके स्पीड को ब्रेक करता है। जिस तरह आप रोड पर चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आपके स्पीड को अवरुद्ध करता है, उस स्पीड को अवरुद्ध करता है। इट एक्ट एज अ शिल्ड अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। तो ये आपका मैनग्रोव है। पर मैनग्रोव के बारे में तुम देखो कि बड़ा विपरीत परिस्थिति में मैनग्रोव पल बढ़ रहा है। कैसे भाई? अगर तुमको सीड चाहिए तो सीड के लिए आपको डीम लाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हल्का सा सनलाइट चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तभी तो तुम्हारा सीड ग्रो करेगा। सीड के ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम आप उसको हल्का सा पानी डालेंगे। अगर छोटे छोटे आप पौधा का भी नर्सरी में देखिएगा कि आप उसे पानी वगैरह स्प्रे करते हैं। पर ये जो पेड़ पौधे मैनग्रोव्स वाले हैं, ये बड़े विपरीत परिस्थिति में ग्रो कर रहे हैं। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी है, क्योंकि पानी जो है बहुत सॉल्टी है। पानी मीठा पाना, खारा पानी आ रहा है, बड़ा सॉल्टी पानी है। उस स्थिति में क्या किया है, इस समय के हिसाब से इन लोगों ने एडेप्ट कर लिया है इन्वायरमेंट को। एक तो इनको जमीन में
सॉइल नहीं है कि जिसको पकड़ के ग्रो कर सके, तना को बड़ा कर सके। तो इन लोगों ने क्या किया है कि आप देखिए, इसको स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। ऐसे पेड़ आया है, ये रूट्स निकल रहा है, स्टिल्ट रूट, नुमेटोफोर, प्रॉप रूट। अगर पूछे कि ये किसका फीचर है, तो मैनग्रोव इकोसिस्टम का फीचर है। ये जो स्टिल्ट रूट है क्या प्रदान कर रहा है? ये जो स्टिल्ट रूट है, एक तो इसको सपोर्ट के रूप में प्रदान करता है, दूसरा ये आपको न्यूट्रिएंट खींचने में उसको हेल्प करता है भाई, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स कम है, वहां पर न्यूट्रिएंट्स खींचने में हेल्प आपको कर रहा है। यहां पर इस स्टिल्ट रूट में ढेर सारे पोर्स हैं, उसके थ्रू जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको भी खींच रहा है, क्योंकि जो पानी है उसमें पानी इस तरह का सिस्टम है कि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो उसके लिए भी खींच रहा है। ये जो न्यूमेटोपोर्स हैं, ये जो है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, इसमें होल्स बना हुआ है इन न्यूमेटोपोर्स में, उसमें से ऑक्सीजन को ये खींचते हैं। इनका जो सीट होता है, जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, वो एक अलग सिस्टम के थ्रू होता है जिसका नाम है विविपेरी। अमूमन जो सीट होता है पेड़ का, सीट जमीन में गिरा, स्वेल में गिरा, फिर स्वेल से जर्मिनेट कर रहा है। जब यूजुअली जो होता है, सीट जमीन में गिरा पेड़ से, जब पेड़ से सीट जमीन में गिरा तो यहां से इसको सनलाइट मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसके बाद ये सैपलिंग के रूप में ग्रो कर रहा है। पर क्या ये सिस्टम मैनग्रोव्स के पास अवेलेबल है? बिल्कुल भी नहीं अवेलेबल है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां विषम हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर उसको नहीं मिल रहा है, मीठा पानी और खारा पानी का एक संगम मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है, जहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ग्रोथ के लिए, बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, उसमें ये सिस्टम को अडॉप्ट करता है और जहां से ग्रो करता है उस सिस्टम को कहते हैं विविपेरी से। तो विविपेरी क्या है? रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ मैनग्रोव्स। आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, to overcome this, mangrove species have a unique way of reproduction, which is generally known as vivipary. In this method of reproduction, seeds germinate and develop into the seedling. मतलब सीड सीडलिंग के रूप में जर्मिनेट करता है, while the seeds are still attached to the parent. जब पेरेंट में अटैच रहता है तो उसी समय सीडलिंग के रूप में ग्रो करता है। These seedlings are normally called as the propagules and they photosynthesize while still attached to the mother tree. कहने का मतलब है कि एक अलग तरह का रिप्रोडक्शन है, उस रिप्रोडक्शन सिस्टम को विविपेरी बोलते हैं। यूजुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है कि सीड्स जमीन में गिरता है और जमीन से सैपलिंग्स बनता है और प्लांट ग्रो करता है, पर यहाँ पर जो सीड्स होता है वो पेड़ के पास ही लगा रहता है और वहीं से फोटोसिंथेसिस वगैरह करके जब ग्रोथ होता है तब जाकर फिर गिरता है। तो विविपेरी एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो यूनिक रिप्रोडक्शन सिस्टम मैनग्रोव्स का है। उसके पास स्टिल्ट रूट होते हैं, जो स्टिल्ट रूट होते हैं वो देखो लिखा हुआ, इन सम मैनग्रोव रूट्स डाइवर्ज फ्रॉम द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस एंड पेनिट्रेट द सॉइल, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस एंड बिकॉज दे प्रोवाइड द मेन फिजिकल सपोर्ट टू दिस, दे आर कॉल्ड एज द स्टिल्ट रूट। These roots also have the many pores through which the atmospheric oxygen enters into the root. जो तुमको हम बताए हैं वही है स्टिल्ट रूट। तो अगर एग्जाम में पूछे स्टिल्ट रूट किसका फीचर है? मैनग्रोव्स का। विविपेरी किसका फीचर है? तो भाई मैनग्रोव्स का है, क्योंकि उसका जो सिस्टम है वो कंड्यूसिव सिस्टम नहीं है ग्रोथ करने के लिए, तो प्लांट अपने आप को एडप्ट कर लिया है डेवलप करने के लिए। भारत सरकार कुछ कर रहा है क्या? हाँ, भारत सरकार एक प्रोग्राम लेकर आया था 2022-23 के बजट में, जिसका नाम था मिस्टी। क्यों लेकर आया है मैनग्रोव को कंजर्व करने के लिए? भाई जो पेड़ पौधा है, एक तो लंग्स के रूप में काम कर रहा है, एक तो शिल्ड के रूप में काम कर रहा है। जब पेड़ के रूप में काम कर रहा है तो ह्यूज टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्विस्टर करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए देश के लिए मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत सरकार एक स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम है मिस्टी। मिस्टी मतलब मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम। फिर ये जो पेड़ होंगे इसमें से बहुत टेंजिबल इनकम भी होता है, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, बहुत सारे फ्रूट बेयरिंग प्लांट भी होते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए भारत सरकार मिस्टी प्रोग्राम लेकर आया था।